वेलकम टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। इस यूट्यूब चैनल पर आपको स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यानी कि जॉस और एनवीडिया के साथ मिलती है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। अगर आप चाहते हैं इस चैनल की वीडियो सबसे पहले पाना तो नोटिफिकेशन बेल को सेट करिए ऑल पर। हैप्पी एक्सेसिबिलिटी। नमस्कार, मेरा नाम सर्वजीत। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सेसिबल टेक सेंटर में। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही यूजफुल एंड पावरफुल स्क्रीन रीडर के बारे में, और वो स्क्रीन रीडर है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ नरेटर। ओके, विंडोज़ नरेटर सच में बहुत ही यूजफुल स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है। कई बारी लोग कमेंट करते हैं कि नरेटर एक्सेसिबल है या नहीं। तो अगर आप आज की वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपकी जो थिंकिंग है नरेटर को लेके कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपको पता हो जाएगा कि विंडोज़ नरेटर सच में एक्सेसिबल है। और अगर आप विंडोज़ 11 यूज़ करते हैं तब तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि विंडोज़ नरेटर जो विंडोज़ 11 का जो नरेटर है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी और अच्छा काम करेगा माइक्रोसॉफ्ट। ओके, यहाँ पर क्या है कि कई सारे जो नरेटर में जो कमांड्स हैं वो जॉस और एनवीडिया के साथ मैच करते हैं, इसलिए आपको विंडोज़ नरेटर को यूज़ करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ओके, आप यूज कर सकते हैं विंडोज नरेटर को। ओके, अब बात आती है कि विंडोज नरेटर को हम यूज ही क्यों करें। तो इसका पहला जो रीजन है कि विंडोज नरेटर इनबिल्ट फीचर है विंडोज का। ओके, यानी कि विंडोज नरेटर को आपको ना ही इंस्टॉल करना है ना ही डाउनलोड करना है। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो नरेटर आपको इनबिल्ट वहाँ पर मिल जाता है। ओके, और जो दूसरा रीज़न है कि अगर आप विंडोज़ नरेटर को यूज़ करेंगे तो आप देखना, अगर आप विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हैं तो आप देखना कि कंप्यूटर बहुत स्मूथली वर्क करता है। ओके, उसकी वर्किंग बहुत स्मूथ हो जाती है कंप्यूटर की। और अगला जो रीज़न है कि इसमें अलग अलग कई तरह की वॉइसेस आपको अवेलेबल हो जाती हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर आप नेचुरल वॉइसेस भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ नरेटर में। ओके, विंडोज़ 11 के नरेटर में, जो कि सच में बहुत ही नेचुरल आपको फील होगा अगर आप नेचुरल वॉइसेस को आप यूज़ करते हैं वहाँ पे डाउनलोड करके। ओके, इसके अलावा और यहाँ पर जो अगला रीज़न है इसको हम क्यों यूज़ करें, यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए आपको अलग अलग स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप विंडोज़ नरेटर यूज़ करते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर हर लैंग्वेजेस के लिए आपको वॉइसेस अवेलेबल हो जाती हैं। ओके, आप हिंदी के लिए भी आप नरेटर में आपको वॉइसेस मिल जाएंगी, इंग्लिश के लिए भी मिल जाएंगी, और भी लैंग्वेजेस के लिए आपको वॉइसेस यहाँ पे मिल जाएंगी। ओके, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कई सारी कमांड्स हैं जो कि जॉस और एनवीडिया के साथ मैच करती हैं। और सबसे जो अच्छी चीज़ है कि नरेटर ओनली वन स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर जो कि आपको विंडोज़ को इंस्टॉल करने में हेल्प कर सकता है। ओके, एनवीडिया से भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत चैलेंजिंग होता है विंडोज़ इंस्टॉल करना। जबकि नरेटर को अगर आप यूज़ करते हैं तो विंडोज़ को बहुत ईजिली और बहुत कंफर्टेबली आप विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड। ओके, ये मैंने आपको करके दिखाया है, चैनल पे अवेलेबल है वीडियोस कैसे विंडोज़ को इंस्टॉल करना है नरेटर को यूज़ करके, तो आप जाके देख सकते हैं। तो विंडोज़ नरेटर आप यूज़ करिए, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही यूजफुल स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है। ओके, तो हम चल लेते हैं, विंडोज़ नरेटर को ऑन करते हैं। Narrator dialog. Skip for now. Button. Alt plus S. New natural voices are available. Narrator now offers more space. Scan mode. 3 of 3. Scan off.
ओके, जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो ये वॉइसेस डाउनलोड करने के लिए आता है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं अगर आपने अपने अकॉर्डिंग वॉइसेस को डाउनलोड कर रखा है तो। अदरवाइज यहाँ पर इनबिल्ट वॉइसेस बहुत सारी मिल जाती हैं। ओके, तो नरेटर, सबसे पहले हमें नरेटर को स्विच करने के लिए और एग्जिट करने के लिए ये कमांड हमें पता होनी चाहिए। तो नरेटर विंडोज नरेटर को स्विच करने की कमांड होती है कंट्रोल प्लस विंडोज प्लस एंटर, और एग्जिट करने की भी कमांड सेम होती है, जो कि बहुत ही एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा है। ओके, एक ही कमांड आपको याद रखना है, कंट्रोल एंड विंडोज की को आपको होल्ड करना है, देन एंटर प्रेस करना है और नरेटर स्विच ऑन हो जाएगा। और सेम कमांड आप देते हैं, कंट्रोल एंड विंडोज की को होल्ड करके रखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो नरेटर एग्जिट हो जाएगा। ओके, तो ये कमांड हमें पता होनी चाहिए। ओके, विंडोज नरेटर के केस में। अब विंडोज नरेटर आपको कंप्यूटर में मिलेगा कहाँ, ये हम देख लेते हैं एक बारी। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के लिए आप विंडोज की प्रेस करना है आपको। Start window, search box, edit, search for apps, settings and documents. यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं सेटिंग्स। ओके, SETTINGS सेटिंग्स टाइप करेंगे तो आ जाएगा। अदरवाइज आप सेटिंग्स का शॉर्ट कमांड यूज कर सकते हैं, विंडोज प्लस आई। Settings window, search box, find a setting, edit, find a setting. ओके, सेटिंग्स ओपन हो चुकी है। अब इसके बाद मैं एक बारी टैब प्रेस करना है। Home, 1 of 12 level 1, selected. अब यहाँ पे लिस्ट आ चुकी है, पहला है होम सिलेक्टेड है। यहाँ पर डाउन एरो करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी में, तो मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ। System, Bluetooth and network and personalization apps, accounts, time and light gaming, accessibility, 10 of 12 level 1. ओके, एक्सेसिबिलिटी आया, यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। Accessibility, 10 of 12 level 1, selected. ओके, अब टैब की प्रेस करना है। Accessibility, breadcrumb bar item, heading level 1, 1 of 1. एक बार प्रेस किया, एक बारी और प्रेस करना है टैब। Vision, heading level 2, 1 of 3 level 1. अब देखिए यहाँ पर अलग अलग यहाँ पे ग्रुप्स में जो एक्सेसिबिलिटी के फीचर्स है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। तो पहला जो ग्रुप है वो विजन का है। Text vision, heading level 2, 1 of 3 level 1. ओके, हेडिंग लेवल 2 है। ओके, और लेवल जो इसका लेवल है 1 है। Text size, 1 of 8 level 2. ओके, मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ। Visual effects, 2 of 8 level 2. Mouse pointer and touch, 3 of 8 level 2. Text cursor, 4 of 8 level 2. Magnifier, 5 of 8 level 2. ये सब आपको यहाँ मिल जाता है एक्सेसिबिलिटी में। Color filters, 6 of 8 level. Contrast themes, 7. Narrator, 8 of 8 level 2. ये देखिए आया नरेटर। यहाँ पे नरेटर पे एंटर प्रेस करते हैं। Narrator, toggle switch, on. अब देखिए नरेटर यहाँ पे ऑन है। Narrator, accessibility, narrator, toggle switch, on. ये देखिए ऑन है ना, बोल रहा है टॉगल स्विच ऑन। यहाँ पे स्पेस बार कर देंगे तो Exiting narrator. देखिए नरेटर एग्जिट हो गया। अगेन स्पेस बार करता हूँ मैं। Narrator dialog, skip for now, button, Okay. Alt plus S, Yeah. new natural voice, setting, scan off, settings window, narrator, हम अगेन सेटिंग्स पे आ चुके हैं। narrator, toggle switch, on. आगे टैब की प्रेस करता हूँ। Show all settings, button, collapsed. ये देखिए अब इसमें और भी ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे और सेटिंग्स के। Show all settings, button, collapsed. कोलैप्स बोल रहा था, यहाँ पे स्पेस बार करना है। Space, show all settings, button, expanded. एक्सपैंड हो गया है। अब यहाँ पे टैब की यूज करेंगे आप, टैब और शिफ्ट टैब। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए टैब और प्रीवियस के लिए शिफ्ट टैब। Start narrator before sign in checkbox checked. अब आपको नरेटर कैसे आप चाहते हैं कि नरेटर आपके लिए आप कैसे नरेटर को यूज करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए Start narrator before sign in checkbox checked. अब नरेटर कब स्टार्ट हो, बिफोर साइन इन। ये मैंने चेक कर रखा है कि बिफोर साइन इन नरेटर स्टार्ट हो जाए। Start narrator after sign in checkbox unchecked. अब स्टार्ट नरेटर आफ्टर साइन इन ये नॉट चेक कर रखा है, तो आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। तो क्या होगा कि जैसे ही आपका जो कंप्यूटर लॉगिन होगा, साइन इन होगा, वैसे नरेटर स्टार्ट हो जाएगा।
आगे देखते हैं। Keyboard shortcut for narrator. Toggle switch on. अब देखिए कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर नरेटर ये ऑन है। ये ऑन रहेगा तभी जो कंट्रोल प्लस विंडोज प्लस एंटर वाला जो कमांड है वो काम करेगी यहाँ पे। ओके, इसको ऑन रखना बहुत जरूरी है, तभी जो स्विच ऑन और एग्जिट वाली कमांड है वो काम करेगी। तो यहाँ पे ऑन है, इसको ऑन रखना है। बाय डिफॉल्ट विंडोज ऑन करके देता है हमें। ओके, Narrator home group. Show all settings button collapsed. अब यहाँ पर भी देखिए शो ऑल सेटिंग्स है, यहाँ पे कोलैप्स है, जहाँ स्पेस बार से एक्सपैंड करना है। Space. Show all settings button expanded. अब और देख लेते हैं, टैब की प्रेस करेंगे। Open narrator home group. Open button. अब यहाँ पर देखिए Show narrator home when narrator starts checkbox checked. यहाँ पे और भी सेटिंग्स है। Open narrator home group. Open button. यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो होम नरेटर का होम जो स्क्रीन है वो आ जाएगी। Show narrator home when narrator starts checkbox checked. अब आप क्या चाहते हैं कि जब नरेटर स्टार्ट हो तो नरेटर का होम शो हो या नहीं, तो यहाँ पे मैंने चेक कर रखा है। तो मैं जैसे ही नरेटर को स्विच ऑन करता हूँ तो नरेटर का होम जो होम स्क्रीन है वो डिस्प्ले होती है, वो आती है। ओके, Complete guide to narrator group. Open button. अब कंप्लीट गाइड यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आपको नरेटर के बारे में सब कुछ आप रीड कर सकते हैं। नरेटर को यूज करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कंप्लीट गाइड। लेकिन इसके लिए आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए होगी। ओके, Choose a voice. Microsoft David. English. United States. Combo box. Collapsed. अब यहाँ पर देखिए वॉइस आप चूज कर सकते हैं। जो इनबिल्ट वॉइसेस है वो उनमें से आप चूज कर सकते हैं। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो वॉइसेस अलग से आप यहाँ पे नरेटर में हम अलग अलग वॉइसेस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए Show all. Choose a voice. Microsoft David. English. United States. Combo box. Collapsed. अब ये कॉम्बो बॉक्स है, यहाँ पर ऑल्ट प्लस डाउन एरो करेंगे तो ये कॉम्बो बॉक्स ओपन हो जाएगा। Microsoft David. English. United States. 1 of 7. Selected. Microsoft David. English. United States. 1 of 7. Selected. अब देखिए यहाँ पर 7 वॉइसेस हैं जो कि इनबिल्ट मिली हैं, जिसमें पहला है माइक्रोसॉफ्ट डेविड। Microsoft David. English. United. ये और ये इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स की वॉइस है। Microsoft Zira. English. United States. 2 of 7. माइक्रोसॉफ्ट जीरा। Microsoft Kalpana. Hindi. India. 3 of 7. देखिए कितनी अच्छी चीज है कि नरेटर हिंदी भी रीड करता है। ओके, तो ये बहुत ही मैं क्या कहूँ, इसकी जितनी तारीफ करें कम है स्क्रीन रीडर की। Microsoft Hemant. Hindi. India. देखिए यहाँ 4 पर of 7. 2 हिंदी की वॉइसेस है, एक मेल और फीमेल, कल्पना और हेमंत। Microsoft Mark. English. United States. 5 of 7. ये यूनाइटेड स्टेट्स की है। Microsoft David Desktop. English. United States. 6 of 7. ये भी है। Microsoft Zira Desktop. English. United States. 7 of 7. ओके, इतना हो गया। 7 वॉइसेस यहाँ पे इनबिल्ट हमें मिल रही हैं। Microsoft David. English. United States. 1 of 7. Selected. जो भी वॉइस आपको चाहिए वहां पे आपको एंटर प्रेस कर देना। तो मैं फिलहाल अभी यही रखूंगा डिफॉल्ट में जो वॉइस है माइक्रोसॉफ्ट डेविड। मैं टैब की प्रेस करूंगा। Show all settings button collapsed. अब वॉइसेस से रिलेटेड जो और भी सेटिंग्स है वो आप अगर आपको देखना है तो यहाँ पे शो ऑल सेटिंग्स पे स्पेस बार करना है। Space. Show all settings button expanded. एक्सपैंड हो चुका है। अब टैब की प्रेस करना है। Speed. Slider at 11. अब देखिए यहाँ पे स्पीड है, आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे स्लाइडर है, यहाँ पर एरो कीज का यूज करेंगे तो ये बढ़ेगा। देखिए 12. ये राइट एरो प्रेस किया तो मैंने बढ़ गया इसका 11. 11। 12. ओके, 11. तो 11 मुझे ठीक लग रही है। राइट और लेफ्ट एरो करेंगे तो यहाँ पे स्लाइड आप स्पीड यहाँ बढ़ा सकते हैं। 12. 11. ओके, मैं 11 पर ही रखूंगा। Pitch. Slider at 10. अब पिच इसकी 10 है बाय डिफॉल्ट। आप पिच इसकी डिक्रीज या फिर इंक्रीज कर सकते हैं। हाई पिच या हाई या लो में आप जा सकते हैं। स्लाइडर है तो यहाँ पर भी आपको एरो कीज का ही यूज करना है। ओके, Volume. Slider at 100. अब देखिए वॉल्यूम यहाँ पे अगर आपको कम ज्यादा करना है तो यहाँ पर भी स्लाइडर है, एरो कीज का यूज करेंगे आप। ओके, 99. ये देखिए 99, 100. 100। तो वॉल्यूम मैं 100 ही रखूंगा। Add natural voices group. Add button. अब यहाँ से आप नेचुरल वॉइसेस डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, उसके लिए आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए, वो हम किसी सेपरेट वीडियो में देखेंगे। ओके, Add legacy voices group. More button. अब यहाँ से आप लेगेसी वॉइसेस ऐड कर सकते हैं। लेगेसी वॉइसेस क्या होती है?
लेगेसी वॉइसेस जैसे अभी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट डेविड है, यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश यूएस की है वॉइस है ये। तो इंग्लिश यूएस की और भी जो वॉइसेस आप यूज कर सकते हैं वो गैलेक्सी वॉइसेस होती हैं। यानी कि एक लैंग्वेज में जितने भी वॉइसेस होती हैं उन सबको उस लैंग्वेज की गैलेक्सी वॉइसेस कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझिए। Lower the volume of other apps when narrator is speaking. Toggle switch on. अब इस ऑप्शन को ऑन रखेंगे तो होता क्या है कि मान लो कि अगर कोई और साउंड चल रही है, मान लो कोई सॉन्ग आप प्ले कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि अगर सॉन्ग की आवाज़ ज़्यादा है तो नरेटर की आवाज़ कम हो जाएगी, फिर आप नरेटर को सुन नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर एक फीचर दिया हुआ है कि हम इसको ऑन रखेंगे तो जब भी नरेटर बोलेगा तो पीछे जो भी साउंड चल रही होगी वो साउंड कम हो जाएगी और नरेटर की आवाज़ एज इट इज लाउड रहेगी। ओके, Narrator audio output device. Default audio device. Combo box. Collapsed. अब इसका आउटपुट ऑडियो डिवाइस क्या होना चाहिए, तो इसमें देखिए कॉम्बो बॉक्स है, ऑल्ट प्लस डाउन एरो करता हूं मैं। Default speakers. Default audio device. 1 of 3. Selected. डिफॉल्ट ऑडियो डिवाइस है यहाँ पे, और डाउन एरो करेंगे तो और मिलेगा। Speakers. Realtek. R. Audio. 2 of 3. एक ये है। Headphones. Realtek. R. Audio. 3 of 3. ओके, ये है, तो 3 है। हम बाय डिफॉल्ट जो है वही यूज करते हैं। Speak default audio device. 1 of 3. Selected. ओके, तो यही यूज करना है, तो यहाँ पे एंटर करूंगा। Verbosity level group. 3. All control details. Combo box. Collapsed. अब देखिए हर स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर में वर्बोसिटी सेटिंग्स आपको मिलेंगे, वर्बोसिटी के फीचर्स आपको मिल जाएंगे। वो टॉकबैक में भी होता है फ़ोन में, और जॉज में भी है, एनवीडिया में भी है, तो यहाँ पर भी आपको ये फीचर मिल रहा है। Show all verbosity level group. 3. All control details. Combo box. अब यहाँ पर Collapsed. वर्बोसिटी के फीचर है, यहाँ पे देखिए कॉम्बो बॉक्स है, यहाँ पे मैं ऑल्ट प्लस डाउन एरो करता हूँ तो एक एक को हम समझ लेंगे। 3. 4. 3. All control details. 3 of 5. Selected. बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो एनेबल होता है। अब यहाँ पर जो एक एक देख लेते हैं हम। 1. Text only. 1 of 5. जो पहला है टेक्स्ट ऑनली, अगर आप इस फीचर को यूज करेंगे तो क्या होगा कि नरेटर आपको बहुत कम इंफॉर्मेशन देगा, जैसे कि कोई लिंक है, बटन है या फॉर्मेटिंग है, तो इन सब की इंफॉर्मेशन नरेटर आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। ये जनरली हम तब यूज करते हैं, मान लो कोई आर्टिकल वगैरह आप रीड कर रहे हैं तो वहां पर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, तो वहां पर हम ये वाला फीचर यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट ऑनली। 1. Text only. 1 of 5. ओके, टेक्स्ट ऑनली। 2. Some control details. 2 of 5. अब सम कंट्रोल डिटेल्स, अब इस ऑप्शन को आप यूज करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन देगा चीज़ों के बारे में, लेकिन बहुत कम देगा, बहुत लिमिटेड देगा। इस फीचर को हम वहाँ पर यूज कर सकते हैं जिस प्लेटफॉर्म की आपको अच्छे से क्या ओरिएंटेशन है, जिस वेब पेज या फिर जिस भी स्क्रीन पे आप काम कर रहे हैं उस स्क्रीन के बारे में आपको अच्छे से पता है, आप हैबिचुअल है उस स्क्रीन या फिर उस वेब पेज को यूज करने में, तो वहां पर आप ये यूज कर सकते हैं ये वाला। ओके, 2. Some control details. 2 of 5. जॉज में भी होता है ये इस तरह की चीजें, लेकिन वहां पर इसके नाम अलग होता है। ओके, अगला देखिए 3. All control details. 3 of 5. Selected. अब यहाँ पर ऑल कंट्रोल डिटेल्स आपको पूरा अच्छे से इंफॉर्मेशन देगा, क्या बटन है, क्या लिंक है, क्या हेडिंग है, ओके, क्या लैंडमार्क है, हर चीज, हर इंफॉर्मेशन आपको यहाँ इस वाले ऑप्शन में आपको देगा। अगर आप थर्ड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट रखते हैं तो बाय डिफॉल्ट यही सिलेक्टेड होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मैं यहाँ पे अप एंड डाउन एरो यूज करना है। ओके, 4. Some text details. 4 of 5. अब 4 सम टेक्स्ट डिटेल, अगर आप इसको यूज करते हैं तो टेक्स्ट के बारे में थोड़ी बहुत आपको इंफॉर्मेशन नरेटर प्रोवाइड करेगा। ओके, तो टेक्स्ट से रिलेटेड हमने पहला ऑप्शन देखा था टेक्स्ट ऑनली, वहां पर वो बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा, टेक्स्ट में क्या फॉर्मेटिंग है, क्या है, वो नहीं देगा, जबकि इसमें देगा। 4. Some text details. 4 of 5. टेक्स्ट डिटेल, तो इसका यूज जनरली हम तब
करते हैं जब कोई डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ओके, उस समय हम कोई फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं करते, जब हम कोई टाइप कर रहे हैं तो उस समय हम इसको यूज कर सकते हैं, इस वाले फीचर को। ओके, अगला देखते हैं 5. All text details. 5 of 5. ऑल टेक्स्ट डिटेल। ये फीचर आप एनेबल करते हैं तो टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट है आपके पास, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देगा, उसकी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब देगा। ओके, तो ये फीचर हम जनरली तब यूज करते हैं जब हम किसी डॉक्यूमेंट की एडिटिंग कर रहे होते हैं। तो एडिटिंग के समय हमें हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हमें एक एक इंफॉर्मेशन मिले। ओके, तो यहाँ पर वेलोसिटी को 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, एक कंट्रोल और टेक्स्ट। तो कंट्रोल के यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं और टेक्स्ट के यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। ओके, तो हम बाय डिफॉल्ट थर्ड वाला यूज करते हैं ऑप्शन यहाँ पे 3. All control details. 3 of 5. Okay. Selected. बाकी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप यूज कर सकते हैं इन ऑप्शंस को, मैंने आपको बता दिया। Show all settings. Button. Collapsed. अब वर्बो सेटिंग से रिलेटेड और भी यहाँ पे सेटिंग्स है, तो शो ऑल सेटिंग्स पे स्पेस बार करेंगे। Space. Show all settings. Button. Expanded. अब टैब की प्रेस करता हूं मैं। Emphasize formatted text checkbox unchecked. अब एम्फसाइज फॉर्मेटेड टेक्स्ट, अगर इसको एम्फसाइज करना है आपको फॉर्मेटेड टेक्स्ट को, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। नरेटर आपको अलग, नरेटर की जो पिच होगी वो अलग से होगी। ओके, Read phonetically when reading by character checkbox unchecked. अब फोनेटिक्स देखिए, आप जब जॉज यूज करते हैं या फिर टॉकबैक यूज करते हैं, तो जैसे एक एक कैरेक्टर पढ़ते हैं तो वहां पर जैसे ए से बोलता है अल्फा, ओके, बी से ब्रावो, तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि नरेटर भी अनाउंस करे तो आपको इस वाले फीचर को चेक करना होगा। Read phonetically when reading by character checkbox unchecked. ओके, अभी अनचेक है तो आप इसको चेक करेंगे। ओके, आगे टैप करता हूं। Pause slightly when reading punctuation checkbox checked. अब जब पंक्चुएशन आएगा तो वहां पर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कितना पॉज लेना चाहिए तो वो यहाँ पे नरेटर लेगा, इसको चेक रखें। Read it. Pause slightly when reading punctuation checkbox checked. ओके, पंक्चुएशन जहां भी होता है तो वहां पर पॉज तो जरूरी होता है, तभी पता चलेगा पंक्चुएशन है ना, तो ये वाला फीचर यूज करना है। Read advanced details like help text on buttons and other controls checkbox unchecked. अब कोई बटन्स है, कोई कंट्रोल है, तो उसका एडवांस डिटेल अगर आपको रीड करना है तो इसको आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, Change how capitalized text is read group. Don't announce. Combo box. Collapsed. अब देखिए, Context level. Change how capitalized text is read group. Don't announce. Combo box. Collapsed. अब मान लो कोई आप कैपिटल में कुछ लिखा है, कुछ आप टाइप कर रहे हैं, तो उसको कैप्स बोले या ना बोले, आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है डोंट अनाउंस। होता क्या है कि जैसे भी आप कैप्स में टाइप करेंगे तो इसकी पिच बदल जाती है जैसे कि जॉज में होती है। तो यहाँ पर और भी ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। Don't announce. 1 of 3. Selected. Don't announce. 1 of. डोंट अनाउंस है। Increase pitch. 2 of 3. इंक्रीज पिच, Say cap. 3 of 3. से कैप, इतने यहाँ पे ऑप्शंस हैं। Increase pitch. 2 of 3. ओके, तो हमें इंक्रीज पिच वैसे रखना चाहिए, बाकी आप से कैप भी कर सकते हैं। पिच हो जाती है हाई तो अच्छा रहता है। Don't announce. 1 of 3. मैं Selected. अब फिलहाल यहाँ डोंट अनाउंस को कर लेता हूँ। Context level for buttons and controls group. 3. Immediate context name and type. Combo box. Collapsed. तो यहाँ पर देखिए, Change context level for buttons and controls group. 3. Immediate context name and type. Combo box. Collapsed. Show all settings. Context level for buttons and controls group. 3. Immediate context name and type. Combo box. Collapsed. अब मान लो कोई कंट्रोल आता है, कोई बटन आता है, उसको कैसे अनाउंस करे? Show all settings. बाय डिफॉल्ट Context level for buttons and controls group. 3. Immediate context name and type. Combo box. Collapsed. तो इसमें इमीडिएट नेम, कॉन्टेक्स्ट एंड टाइप ये है। यहाँ पर और भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, देखिए। 3. Immediate context. कॉम्बो बॉक्स है, ऑल्ट प्लस डाउन एरो करना है। 4. 3. Immediate context name and type. 2. Immediate context. 1. No context. 1 of 5. नो कॉन्टेक्स्ट, कोई कुछ भी आपको नहीं बताएगा बटन एंड कंट्रोल के बारे में। 2. Immediate context. 2 of 5. केवल कॉन्टेक्स्ट बताएगा। 3. Immediate context name and type. 3 of 5. कॉन्टेक्स्ट Selected. बताएगा, नेम और टाइप भी बताएगा, किस तरह का कंट्रोल है वो, बटन है, एडिट बॉक्स है, क्या है। 4.
Full context of new control, 4 of 5. फुल कॉन्टेक्स्ट आपको बताएगा पूरा, उसके बारे में और भी डिटेल देगा. 5. Full context of old and new controls, 5 of 5. ओके, इतने यहाँ पे फीचर्स हैं. 4, 3, 2, immediate context, 2 of 3, immediate context name and type, 3 of 5, तो selected. बाय डिफॉल्ट थर्ड वाला ऑप्शन यूज करते हैं हम, तो मैं वही रखूंगा. Show all settings, button, collapsed. इसके रिगार्डिंग और भी सेटिंग्स आप देख सकते हैं. मैं आगे चलता हूँ. Have narrator announce when I type group, show all settings, button, collapsed. Have narrator announce when I type group, show all settings, button, collapsed. Have narrator announce when I type group, show all settings, button, collapsed. Narrator key group, caps lock or insert, combo box, collapsed. अब देखिए यहाँ पे नरेटर की मॉडिफायर की आप क्या रखना चाहते हैं. Show all settings, narrator key group, caps lock or insert, combo box, collapsed. अब यहाँ पर नरेटर की आप कौन सी बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं. कॉम्बो बॉक्स है, बाय डिफॉल्ट इंसर्ट और कैप्स है. तो यहाँ पर देख लेते हैं और क्या क्या है. ऑल्ट प्लस डाउन एरो, Caps lock, insert, caps lock or insert, 3 of 3, selected. बाय डिफॉल्ट थर्ड ऑप्शन है कैप्स लॉक और इंसर्ट. Insert, 2 of 3. Caps lock, 1 of 3. पहला है कैप्स लॉक, इसको सेलेक्ट करेंगे तो केवल कैप्स लॉक नरेटर की होगी. Insert, 2 of 3. दूसरा इंसर्ट, Caps lock or insert, 3 of 3, तीसरे selected. में कैप्स लॉक एंड इंसर्ट. तो बाय डिफॉल्ट थर्ड ऑप्शन रखते हैं, तो मैं यही रखूंगा. Show all settings, button, collapsed. इसके रिगार्डिंग आप और भी सेटिंग्स यहाँ पे देख सकते हैं. ओके, चलिए देख लेते हैं. Space, show all settings, button, expanded. Lock the narrator key so I don't have to press it for each command checkbox unchecked. ओके, तो यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं, जैसे कि स्टिकी कीज हम यूज करते हैं उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं. On touch keyboards, activate keys when I lift my finger. Toggle switch, off. अब ये टच ये माउस के लिए है. Read and on touch keyboards, activate keys when I lift my finger. Toggle switch, off. ये टच के द्वारा आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं नरेटर को. Read and interact. ये अभी ऑफ है. अगर आप माउस यूज करते हैं तो आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं. On read and interact with the screen using the mouse. Toggle switch, off. ये माउस वाला भी ऑफ हो रखा है. तो आप ये दोनों फीचर लो विजन के लिए है, आप इसको यूज कर सकते हैं. Keyboard layout group, standard, combo box, collapsed. अब कीबोर्ड लेआउट यहाँ पे दो है, स्टैंडर्ड और एडवांस. ओके, तो आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्टैंडर्ड हम ही यूज करते हैं. ओके, आप देख सकते हैं एडवांस वाला भी यूज करके कभी और देखेंगे. Show all settings, button, collapsed. इसके रिगार्डिंग भी और भी सेटिंग्स हैं, तो आप देख लेना. Narrator cursor group, show the narrator cursor, toggle switch, on. The narrator cursor is where narrator is focused on your screen. अब देखिए, Move my text cursor with the narrator cursor as narrate. Show the narrator cursor, toggle switch, on. The narrator cursor is where narrator is focused on your screen. अब नरेटर कर्सर वहां पे स्क्रीन पे शो होना है या नहीं होना, आप यहाँ से एनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं. तो ये बहुत अच्छा है, फीचर है. Move my text cursor with the narrator cursor as narrator reads text. Toggle switch, off. अब देखिए, इसको ऑन करेंगे तो जैसे आप रीड करेंगे वैसे ही आपका कर्सर, जो नरेटर कर्सर है वो मूव करेगा. इससे आप जो साइटेड पर्सन होता है उनके साथ आप अच्छे से आप काम कर सकते हैं. कई बार होता है कि हमारा स्क्रीन रीडर का कर्सर कहीं और होता है और वो कहीं और देख रहे होते हैं. तो अगर आप इसको ऑन कर लेंगे तो जहां पर नरेटर का कर्सर होगा वहीं पर वो जो साइटेड पर्सन है वो भी वहीं पे देखेंगे. ओके, तो स्क्रीन रीडर यूजर और साइटेड पर्सन का जो क्या कॉम्बिनेशन है वो अच्छे से डेवलप हो पाएगा यहाँ पे. ओके, Sync the narrator cursor and system focus. Toggle switch, on. अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि नरेटर कर्सर थोड़ा सा ब्लर होता है और सिस्टम कर्सर फोकस होता है. तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं कि किसको फोकस करना है आपको, नरेटर कर्सर या फिर सिस्टम कर्सर. डिस्प्ले दोनों होंगे लेकिन ज्यादा फोकस कौन होगा वो सिस्टम कर्सर होता है. बाय डिफॉल्ट यहाँ से आप नरेटर कर्सर को फोकस कर सकते हैं. Navigation mode group, normal, combo box, collapsed. अब यहाँ पर भी नेविगेशन भी यहाँ पर दो तरह का होता है, नॉर्मल और एडवांस. तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल नेविगेशन हम यूज कर रहे हैं, एडवांस नेविगेशन भी आप यूज कर सकते हैं. ओके, Use a braille display with narrator group, more, button. अब ब्रेल डिस्प्ले भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं अगर आप यूज करते हैं तो. Enable narrator extensions, toggle switch, on. Extensions customize the narrator experience in some apps. अब देखिए, जो विंडोज 11 में सबसे अच्छी चीज है कि ये माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है कि
अलग अलग एक्सटेंशंस यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है विंडोज 11 के नरेटर में। इससे क्या हो रहा है कि जो यूज करने का एक्सपीरियंस है और अच्छा हो रहा है। जैसे मान लो कि जो विंडोज 10 का नरेटर है वो एक्सेल में बिल्कुल भी काम नहीं करता, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल के लिए अलग से एक्सटेंशन यहाँ पे प्रोवाइड कराया है नरेटर में, जिससे क्या होता है कि एक्सेल में बहुत ही अच्छा काम करता है नरेटर, विंडोज नरेटर। ओके, Show all settings button collapsed. तो यहाँ पर अलग अलग एक्सटेंशंस आपको मिल जाते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, एक्सेल के लिए, आउटलुक के लिए, अलग अलग एप्स के लिए। Manage data and services group sync settings button. अब यहाँ से आप डेटा मैनेज कर सकते हैं। ओके, इसमें जाके आगे देखते हैं। Get image descriptions, page titles, and popular links. Toggle switch on. Press narrator plus control plus D for an image. कितना बढ़िया फीचर है। नरेटर में भी आप इमेज डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। इमेज को डिस्क्राइब करने का फीचर नरेटर में भी है। ओके, विंडोज 11 अगर आप यूज करते हैं तो। ओके, ये देखिए। Get image descriptions, page titles, and popular links. Toggle switch on. Press narrator plus control plus D for an image description or page title. Press narrator plus S twice quickly for a list of popular links. ओके, इस तरीके। लेकिन इसके लिए आपको ये जो पहला ऑप्शन है Sync settings button. Enable narrator manage data and services group. Sync settings button. ये मैनेज डेटा में आपको जाके वहां पे परमिशन देना होता है इमेज डिस्क्रिप्शन के लिए। ओके, Get image descriptions. Automatically send diagnostic and performance data. Toggle switch on. Restart narrator after turning this on. Press narrator plus Alt plus F to give feedback. अब ऑटोमेटिक क्या होता है कि हर स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक एक वो लेते रहते हैं कि यूजर कैसे यूज कर रहा है, तो इससे उनको हेल्प मिलती है और इम्प्रूव करने के लिए। तो ये वाला फीचर हमें ऑन रखना चाहिए। ओके, ये सब में होता है, जॉज में भी होता है। ओके, Privacy statement group open button. अब यहाँ से आप प्राइवेसी स्टेटमेंट इनके रीड कर सकते हैं। Link get help. Link give feedback. Back button. ओके, तो यहाँ से आप फीडबैक भी दे सकते हैं और यहाँ से बैक। तो इसको मैं Alt प्लस F4 से क्लोज कर देता हूँ। इतनी ये सारी सेटिंग्स है नरेटर की। Scan mode 3 of 13. Window heading level 1. Scan. अब Scan यहाँ off. पर ये नरेटर की स्क्रीन आ रही है जो होम स्क्रीन होती है। System menu item. Scan mode 3 of what's new button. Get an overview of new and updated features. जैसे हम नरेटर को ऑन करते हैं ये वाली स्क्रीन आती है। अब यहाँ पे What's new button. Get an overview of new and updated features. Alt W. व्हाट्स न्यू, यहाँ पर जाएंगे तो जो भी नया फीचर ऐड हुआ है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। नरेटर में जो भी नया फीचर ऐड हुआ है। Settings button. Customize narrator. Press Windows logo key plus control plus N to access settings anytime. Alt S. अब ये सेटिंग्स है जहाँ पे अभी हम थे, यहाँ पर एंटर करेंगे तो आप सेटिंग्स में अगेन पहुंच जाएंगे। Feedback button. Help improve narrator. यहाँ Press से narrator key plus Alt plus F to give feedback anytime. Alt F. यहाँ से आप फीडबैक दे सकते हैं। Show narrator home when narrator starts checkbox checked. Alt H. अगर आप चाहते हैं कि ये वाली स्क्रीन ना आए जब नरेटर को स्टार्ट करें तो आप इसको नॉट से कर देंगे। Link. Start narrator after sign in. तो होम स्क्रीन पे भी आपको कुछ चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कराता है नरेटर। Exit narrator button. Alt X. यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। Minimize button. Alt M. यहाँ से आप मिनिमाइज कर सकते हैं ये होम जो भी स्क्रीन आ रही है नरेटर की। Quick start button. Learn the basics of narrator. Alt Q. अब क्विक स्टार्ट भी एक आता है यहाँ पे होम स्क्रीन पे। यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आपको एक बेसिक ओवरव्यू देगा नरेटर यूज करने के लिए। ओके, Narrator guide button. View the complete narrator guide online. Alt G. अब ये नरेटर गाइड है, ये मैंने बताया आपको वहां पर भी कि यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपको नरेटर को यूज करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। What's new button. Okay. Get an overview of new and updated features. फिर से यहाँ पे मैं व्हाट्स न्यू पे आ चुके हैं हम। ओके, तो ये मैं टैब और शिफ्ट टैब यूज कर रहा था। ओके, यहाँ पे ओके, तो इस तरीके से आप विंडोज नरेटर को यूज करेंगे। मैं आपको कुछ यहाँ पे कमांड्स आपको बता देता हूँ। एग्जिट करने की और स्विच ऑन करने की कमांड तो मैंने बताया आपको। सेटिंग्स अगर आपको ओपन करना है नरेटर की तो कंट्रोल प्लस विंडोज प्लस एन फॉर NVDA। ओके, तो कंट्रोल और विंडोज की को होल्ड करेंगे और एन प्रेस करेंगे। ओके, इंसर्ट और कंट्रोल को होल्ड करेंगे और इक्वल साइन प्रेस करेंगे। देखिए मैं इक्वल साइन प्रेस कर रहा हूं। Volume at maximum. ओके, ये वॉल्यूम का है कमांड। ओके, कंट्रोल इंसर्ट
के साथ प्लस प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज और इंक्रीज होगा। Volume at maximum. मैक्सिमम है। माइनस प्रेस करता हूं मैं इसी के साथ, इंसर्ट कंट्रोल माइनस। Volume decreased to 95%. Volume decreased to 90%. ओके, मैं अगेन प्लस वाला साइन प्रेस करूंगा, इंसर्ट कंट्रोल प्लस। Volume increased to 100%. Volume at maximum. ओके, मैक्सिमम हो गया। अब अगली कमांड आपको यहां पर यूज करना है इंसर्ट के साथ प्लस और माइनस। इंसर्ट को प्रेस करना है, Speed increased to 60%. देखिए स्पीड, यहां से स्पीड बढ़ रहा है इंसर्ट के साथ प्लस माइनस। Speed decreased to 55%. ये Speed increased to 60%. Speed decreased to 55%. ये हो रहा है इंसर्ट के साथ प्लस माइनस। और आपको एक देखिए मैं और एक कमांड बताता हूं। मान लो ये वाली वॉइस है, अभी वॉइस आप चेंज करना चाहते हैं लेकिन आप सेटिंग्स में नहीं जाना चाहते, तो आपको यूज करना है ऑल्ट प्लस इंसर्ट प्लस माइनस, यानी ऑल्ट और इंसर्ट को होल्ड करना है और प्लस माइनस यूज करना है। देखिए नेक्स्ट वॉइस के लिए प्लस, प्रीवियस के लिए माइनस। 0. ये देखिए ये फीमेल वॉइस आ गई। कल्पना. Hemant. हेमंत, मैं प्लस प्रेस कर रहा हूं, Mark. Hemant. माइनस प्रेस किया, कल्पना. Hemant. प्लस कल्पना. माइनस। Hemant. Mark. David desktop. 0. Desktop. David. 0. David. ओके, तो इस तरीके से आप वॉइसेस को भी चेंज कर सकते हैं कमांड के थ्रू, शॉर्ट कमांड को यूज करके, ऑल्ट इंसर्ट के साथ प्लस माइनस। ओके, तो आप नरेटर को यूज करिए, नरेटर बहुत ही यूजफुल, आप इसको एक्सप्लोर करिए। हम इसके और भी फीचर्स को अलग अलग वीडियोस में देखेंगे। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करें। चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रैक्टिस फाइल एंड अदर अपडेट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं एक्सेसिबल टेक सेंटर का व्हाट्सएप चैनल, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।